सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमे साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युत। आधा घंटा ले ले। लेट हो गया है, 9:30 बज रही है। समय सारणी का अकर्तावाद क्या है? ये हमेशा ध्यान रखना कि पहले फाइनल अनेकांत को रखो, फाइनल अनेकांत को रखो। स्यादवाद में कर्ता भी कहते हैं। वस्तु अकर्ता स्वरूप है, पूरा विश्व अकर्ता स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय अकर्ता स्वरूप है। पहले ये निर्णय करवा, फिर इसकी पुष्टि के लिए स्यादवाद रखो। अनुभव के बाद या ये समझो कि द्रव्य गुण पर्याय की अकर्तावाद का स्यादवाद निरर्थक है, जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर से पूरा विश्व अकर्ता स्वरूप है। विश्व माने क्षयद्रव्य, क्षयद्रव्य माने द्रव्य गुण पर्याय। ये द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल कहें तो सर्वथा अकर्ता ही। यदि ये समझ आ जाए तो समझ समझ सर्वथा अकर्ता समझ। लेकिन सर्वथा अकर्ता समझाओगे कैसे? तो स्यादवाद के माध्यम से कर्ता कहते 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 अकर्ता तक रहा है। पहला कर्ता वह है जो जगत मानता है, भगवान नहीं मानते। क्या कह रहे? पहला कर्ता जगत मानता है, दूसरा कर्ता जगत मानता है। कौन सा पहला कर्ता दूसरा? उपचरित असद्भुत व्यवहार। मैं घर पक्का मकान का करता हूँ, देश का करता हूँ, मैं समाज का करता हूँ, मैं नहीं करूं तो कैसे होगा। भगवान नहीं मानते, इसको ध्यान रख। लोक मानता है। पहले दो प्रकार के नए हैं, वे लोक मान्यता के सत्य हैं। सत्य के भेद पढ़े थे तो सत्य में एक लोक सत्य है। लोक सत्य है वो, मैं घर परिवार का करता हूं। जब भी मैंने पढ़ाया आपको याद होगा एक बात, जब जब कर्ता कहा है वहां कर्ता तो सिद्ध नहीं करना है, उत्तरदायित्व सिद्ध करना। क्या बोला? जहां जहां कर्ता कहा है वहां कर्ता तो सिद्ध नहीं किया, वहां उत्तरदायित्व सिद्ध किया। आपकी माँ है, ये एक नंबर का व्यवहार है ना, औपचारिक असद्भुत व्यवहार। अब वो तड़प रही हो, तुम हंस रहे। यहाँ तक कह रही तुम सम्यक दृष्टि में हंस कैसे रहे हो? वो भगवान आत्मा नहीं दिख रहा तुम्हें? वो ध्रुव नहीं दिख रहा तुम्हें? शरीर की ओर से भी देखो तो उपचारिक असद्भुत व्यवहार है। तो तुम यदि हंस रहे हो तो करुणा भी तो कर सकते हो। यही तुम व्यापार कर सकते हो, तुम सेवा भी तो कर सकते हो। अर्थात जब ध्यान से सुनना, जब तक राग है तब तक करता है, जब तक राग है तब तक करता है। बीत राग नहीं है, बीत राग मत मत। तो पहले दो जो नए हैं वो इस बात के लिए समर्पित,
अब खा ही रहे हो तो ढंग से खाओ, शरीर क्यों बिगाड़ते हो? सो रहे हो ढंग से सो जाओ, शरीर क्यों बिगाड़ते हो? ये उत्तरदायी, करता तो नहीं। ये बहुत बड़ी लाइन कह दी जो आपको हर व्यवहार में लिख लेना। कर्ता तो सिद्ध नहीं किया है, कर्तव्य बताया है। कर्तव्य कब तक? जब तक राग है। यदि आपको देह के प्रति राग नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कह रहे, है ना राग? पूछते हो 10 बार क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, तो टाइम से सो, टाइम से जगो, व्यायाम करो। दो व्यवहार कौन से हो गए? लोक व्यवहार, ये लोक के सत्य हैं, भगवान के सत्य नहीं। भगवान ने नहीं देखा ज्ञान में ऐसा। ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आप इन नयों की आड़ में कर्तव्य सिद्ध कर, वो मेरी जिम्मेदारी। बेटा ब्रह्मचर्य ले, वो मेरी जिम्मेदारी। उनका क्या होगा? मैं अकेला हूँ। व्यापार का क्या होगा? व्यापार का क्या होगा बता दे, परिणाम होगा। ये घाटा है तो घाटा तुम्हें नहीं होगा, घाटा भी एक परिणाम है। कि फिर माता पिता का क्या होगा? कि उनका परिणाम होगा जो होगा। तो जब बीत रागी हो तो जाओ, कोई मत। राग है तो कर्तव्य, इसका मतलब कुछ कहना चाह रहे हो। इसीलिए आप राग मिटाने का उपाय नहीं करते, कर्तव्य की आड़ में राग को जिंदा रखते। ये मिथ्या है। क्या कह गए? हम राग नहीं मिटाना चाहते। वो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इसलिए कह रहे क्या करें क्या करें। बड़े बड़े पॉइंट है, सार सार समय सार का कर्तव्य समझा रहे, पूरा कर्तव्य करने का समय सार। एक शब्द समझ में आ जाए सम्यक तो हो जाएगा। ये कई शब्द बहुत है, द्रगुण पर है, अकर्ता स्वरूप है, वहां कहीं करता मरता कोई काम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां। तो पहले दो नए काय के हो गए, शरीर वाला और नौकर्म वाला। दो ही नौकर्म के भेजे, दोनों नौकर्म भेजे। लेकिन यही तुम्हारा राग है तो करता, बहुत करता है। फिर तो अब इसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप सड़क पे चलते हो, सड़क संभाल के चलो, सड़क गड्ढा नहीं करो, सड़क कचरा मत फेंको। एक नंबर का कर्तव्य है आप। एक नंबर मालूम क्या कहेगा? यदि आप सड़क पर चलते हुए नाक छिनकते हो, सम्यक दर्शन मत चलो, बैठ जाओ जाके। चल रहे हो तो तुम्हारा कर्तव्य, गड्ढे मत करो, गंदगी नहीं फैलाओ, ठीक से चलाओ गाड़ी, नियम मत तोड़ो। ये सब भी जैन धर्म ही सिखाया। वो लोग व्यवहार को अनुशासित करता है। पहले दो नए लोग व्यवहार को अनुशासित करते, अन्य के साथ और अपने शरीर के साथ। अनुशासन की सीमा कौन के साथ आ गई? अन्य के साथ और इस देह के साथ। ये अनुशासन की सीमा पूरा सिखाएगा जैन धर्म। और बिल्कुल कह देगा आप हमारी आदि तो नहीं हुआ। इसमें दिगंबर मुनिराज भी आ गए शरीर के साथ। ऐसा नहीं एक दो नंबर का नया उनको भी लगता है। अजैन व्यक्ति आया है, उसे भी वे करुणा करके उपदेश देती, ले उसकी भाषा में देती। एक नंबर का नए, दो नंबर का नए अपने शरीर के साथ 28 मूल गुण का पालन करती। 28 मूल गुण का पालन नहीं करेंगे, दिगंबर मुनिराज को असाध्य वेद नहीं आएगी। 28 मूल गुण का पालन सातवें वेद के लिए जरूरी, निर्दोष समाधि के लिए जरूरी है 28 मूल गुण। आप 28 मूल गुण तोड़ोगे, आप मार जाओगे। ये इसका अनुशासन होगा, शरीर का अनुशासन। अब अगला रागा देख, विकारी भाव। ध्यान रखना, विकारी भाव का कर्ता कहा है, कर्ता तो सिद्ध नहीं किया, केवल जिम्मेदारी बताई। तुम स्वरूप में नहीं टिक, स्वरूप में नहीं टिकते, इसलिए राग खड़ा होता है। तुम्हारा कर्तव्य है। फिर से वो कह रहा हूँ, राग का कर्ता तो सिद्ध नहीं किया, विकार का कर्ता सिद्ध नहीं किया। और अत कचरा नहीं लगाना, इसलिए पूरी बात बता रहा हूँ एक साथ एटक लाग। मोह राग देश का कर्ता कहा है तो दीनता के लिए नहीं कहा है। तुम ध्रुव में स्थिर नहीं हो रहे हो इसलिए कहा है। ध्रुव में स्थिर होने के लिए कहा है, मतलब तुम ध्रुव अनुभव करो ना। ध्रुव, अब ध्रुव अनुभव करते नहीं, यही मंडराते रहते हो, फिर उल्टा सीधा खाते पीते चलते फिरते हो। हम क्या करें, राग का करता नहीं हूँ, मैं तो राग का करता ही नहीं हूँ। अरे यहाँ का, यहाँ से चूक रहे हो इसके करता हो, स्वरूप से विचलित हो रहे हो, ये इसके करता हो, तुम स्वरूप को नहीं जानते।
इसलिए राग पैदा हो रहा है। राग कोई अपने आप पैदा थोड़ी हो रहा है। तुम दरवाजे खुले छोड़ते इसलिए चोर घुस रहे। हम चोरों की गलती नहीं की, तुम दरवाजे क्यों लगाते? ध्रुव में चले जाओ, समर हो जाएगा। फिर राग हो तो बता दे। जैसे तुम लोग कह रहे ना कि हमें यहाँ आए तो 10-15 दिन में कोई परिणाम बिगड़े नहीं, कोई चेष्टा नहीं बिगड़ी, तो रह जाओ ना। दृष्टांत है, रहने के लिए नहीं कह रहे। दृष्टांत है, रहना नहीं रहना तो दिया नहीं है। हम तो एक दृष्टांत दे रहे। यदि यहाँ आने से राग उत्पन्न नहीं होती, यहाँ रहो ना, समझिए। यदि यहाँ आने से राग उत्पन्न नहीं होता तो तुम यही तो कह रहे, राग होता है, राग होता है, राग होता है। अब क्या करें, हमें करना पड़ता, राग होता है इसलिए करना पड़ता, राग होता है इसलिए करना पड़ता। धोखा देते हो। इधर आ जा। तो हम तुम्हें राग का कर्ता नहीं कहें, राग होने पर भी नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं? सियादवाद राग होने पर भी राग का कर्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन तो ध्रुव हो गया, तुम्हारा अभिप्राय तो ध्रुव में। ऐसे चलिए, इसका मतलब है ज्ञानी अभिप्राय जी, इसका मतलब है अभिप्राय के आश्रय से आश्रय बंध का निरोध हो जाता है। और कितना हो गया पता है? क्या कहते हैं, 99% जो कल समझा सबका ही नहीं सो रहे, चिल्लू वालू कुछ नहीं बचा। इसलिए बड़ी अच्छे करो। शुद्ध पर्याय का कर्तव्य कहते ही, कर्ता तो नहीं कहते, ध्यान रखना। अर्थात इमोशनल नहीं हो जाना, मैं सम्यक दर्शन करके ही रहूंगा, ला के रहूंगा, इस भाव में ला के रहूंगा, अब भी ला के रहूंगा, आज मैं बैठ जाता हूँ, मैं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, ढोर मत बनो। यहाँ दीन होने के लिए नहीं कहा, यहाँ कर्तव्य की टेंशन करने के लिए भी नहीं कहा। सब शुद्ध पर्याय की कर्तव्य का टेंशन भी नहीं कहा, क्योंकि तुम करता नहीं हो। तो सब करता क्यों कहा? इसलिए कहा कि और कोई नहीं करे, ध्रुव का आश्रय तुम ही करोगे, इसलिए इसका कर्ता तुम्हें कहा। क्या कहा? शुद्ध पर्याय का कर्ता तुम्हें क्यों कहा? क्योंकि और कोई ध्रुव का आश्रय नहीं करेगा, तुम ही ध्रुव का आश्रय करोगे तो शुद्ध पर्याय। इतना बताने के लिए मैंने जिम्मेदारी, तुम्हारी उपयोग की जिम्मेदारी है, तुम ध्रुव का आश्रय करोगे तो शुद्ध पर्याय होगी। शुद्ध पर्याय का कर्ता तो नहीं बता रहे, मैंने कर्तव्य सुन करके टेंशन नहीं लेना, मैं करके रहूंगा, आज करके रहूंगा, आज करके रहूंगा, चिंतन करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये सब निदान करो नहीं, कल्पना संभव है। अच्छा पंडित जी पीछे पड़ जाए सम्यक दर्शन के तो होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? तुम पज्जे मूड़ा हो, ये पज्जे मूड़ा, हम तो सम्यक दर्शन करने की बात कर रहे हैं। ये भाई सम्यक दर्शन भी होता है, करने से नहीं होता। जब काल लब्धि आती है तब होता है। मेरे स्थान में सर्वज्ञ भी है ना, हो कैंप में चलो तो भी नहीं क्यों काल लब्धि नहीं आई। और जब कोई नहीं होगा, कोई कहने वाला भी नहीं होगा, तो अपने आप ही काल लब्धि आएगी, अपने आप लगेगी। करो नहीं कल्पना संभव, शुद्ध पर्याय का कर्ता देकर दुखी मत हो, इमोशनल मत हो। इसलिए हम कह रहे हैं आप केवल ध्रुव ही जान। अब अभी भी तुम ध्रुव को जान तो रहे हो, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? अभी तुम लगे ध्रुव जान रहे तो रोमांच क्यों नहीं हो रहा? सम्यक दर्शन को रोमांच ना आप रहे, हमें कल पूछा लेके बताओ क्या क्या बाधा आ रही? जी बाधा तुम, ये तो कुछ हुए तो ये बाधा है, कुछ एक्साइटिंग तो हो, कुछ हो, कुछ विचार तो बदले, चिंतन तो बदले। और हम कह रहे पहले गुणस्थान चौथे गुणस्थान विचार बदलती, मनोवचन का एक ऐसी प्रवृत्ति चलती है सम्यक दृष्टि होने पर। राज्य करता तो करता ही है, मिथ्या दृष्टि दशा में राज्य करता था फांसी लगा वैसे, और सम्यक दृष्टि होने के बाद क्या करेगा? आज हॉलीडे, क्या करेगा? जज है, जज न्यायाधीश, मिथ्या दृष्टि होने पर सबको फांसी देता है, मान लो किसी बात पर गलती की सजा। तो सम्यक दृष्टि होने पर क्या करेगा? फांसी देगा। वो क्या करेगा? ये कहीं फर्क तो पड़ो ही नहीं। यही तो कह रहे फर्क नहीं पड़ता, ध्रुव को जानने के बाद कुछ नहीं हुआ तो अभी हमें चिंता नहीं है, मत होने दे, क्योंकि पहले ही कहा है ना उसमें कुछ भी होता है। सदा ही है, ना होता है, ना उसमें कुछ भी होता है। इसका मतलब तुम सम्यक दर्शन इसलिए नहीं कर पा रहे कि तुम्हें लग रहा है होना चाहिए कुछ। क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए बता? सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होता है? नाप काय से नाप रहे, तुम बता, तुम कैसे नाप रहे? हमारे तो दृष्टांत हो चुके। जिस समय कन्या रो रही है वो सातवीं भाव और कंप्लीट हुई, उस जिस समय सातवीं भाव और कंप्लीट हुई उसमें ये विकल्प नहीं हुआ कि 6:45 तक सोच रही मैं कुआरी हूँ, कुआरी हूँ, कुआरी हूँ, कुआरी हूँ, 6:45 तक। और 7वें पे पैर रखते थे, जैसे क्रीज छूते हैं ना, वर्ल्ड कप जीत गए, क्रीज रखते थे। यहाँ से कन्या नहीं करती है, 7वां कदम पूरा ओ अब स्वागत। हो सकता है उस समय रो रही हो, उन्हें उसके उपयोग में कुछ नहीं हो रहा जी कह रहे हैं, तो भी सुहागन हो। ऐसे जिसने ध्रुव को स्वीकार करा उसे हो गया, भले उसको बुद्धि में नहीं आ रहा, वो विचार में नहीं आ रहा। हाँ जी, ये कुछ नहीं होगा। आनंद का क्या मतलब है? आनंद को भी तुम काय से नापोगे? भौतिक भाव से नापोगे? हम तो ये कह रहे हो रो रही हो। जिस समय कन्या विदाई होती है ना, विदाई, वो बहुत रोती, लिपट लिपट जाती है बाबुल से, खूब रोती है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हम जल्दी बुला लेंगे, सब कुछ कहते। वो बनाते हैं तुम्हारे, क्या बनाते हैं, जोक मोक बनाते हैं फिल्मों में हंसाने के लिए। तो कहने लगे अब जितनी रो रही है, नहीं जाना चाह रही, हम छोड़ दो, तो वो डबल रोएगी वो। मैंने रोते समय भी उसे वहीं जाना स्टेज है। माता पिता से नजर हटने उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी अंदर उसे वहीं जाना। ऐसे ही मैं ध्रुव हूं, इतना जानने पर काम हो गया, लेकिन तुम्हें नाप तोल लग रही हो, नाप तोल मत कर। कुछ परिवर्तन जैसा लगता है ना जी, कल्पना छोड़ दो। नरक में नारकी क्या करता हो? एक डंडा पड़ा वो सम्यक दर्शन में। क्या करेगा, क्या करेगा? ऐसा तो नियम नहीं है डंडा पड़ेंगे, पिटेगा, रोएगा, गाएगा जब सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसीलिए तो धर्म ध्यान में सम्यक दर्शन होता है, वो बैठ के नहीं। अब यही तो मैं कल्पना है, जिस दिन हम बैठेंगे, ये सब इमोशंस है, इमोशंस। अभी तक अभी मैं पूरा अनुभव बता रहा हूँ जीवन में, मुझे कहीं नहीं मिला कि बैठने पर सम्यक। बैठने का निषेध नहीं कर रहे हैं हम, परमात्मा के पक्षधर नहीं, आप बैठे, लेकिन आप इस ध्रुव को जब आपने पहली बार में स्वीकार कर लिया, वो ही क्षण था सम्यक दर्शन, जब आपने इसे सुरक्षित और अनुभव अप्रभावी माना था ना, सोचा था अरे हाँ, वही हो गया था सब कुछ। लेकिन तुम्हारी एक प्री इमेजिनेशन है, प्री इमेजिनेशन, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा बैठना चाहिए तो बैठ के एकदम कुछ होगा। अभी भी है घुसा हुआ दिमाग। सम्यक दर्शन इतना सारा त्रियंज गति का जीव नारकी और नारकी ये त्रियंज गति जीव, इन्हें बेचारे हैं दुखी, भयंकर दुखी, मतलब पीड़ा तो वही है, एक क्षण साता नहीं, लेकिन एक क्षण साता नहीं है। फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है? ये बैठ के करे, मान बैठे इतने एकदम मिला के मानो उल्टियां खा गया, अब वो सम्यक दर्शन कैसे होगा? और कोई प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं फिर कह रहा हूँ कोई घंटों की प्रैक्टिस नहीं है इसमें। तुम्हें ऐसा लगता है मैं धीरे धीरे विकल्पों को तोड़ूंगा, विकल्प तोड़ना ही नहीं। मैं बहुत स्पष्ट भाषा में कहता हूँ, विकल्प के कारण में निर्विकल्प दिखाई देता, विकल्प इधर दिखता है, निर्विकल्प इधर है। विकल्प दिखते हैं ना, उसी समय दिख रहा है भजन। इसको एक्चुअली ज्ञान का विषय तो दोनों ही सुपर प्रकाश है, लेकिन उसका भजन स्वयं पर है। हमें तो बताओ, ग्राहक को माल बेचते समय प्रॉफिट मैनेजर कैसे कर लेती? क्यों ऐसे 10,000 रुपए गिरी जी, 1,000 प्रॉफिट, ऐसे करते वो तो जब माल बेचते तभी नहीं तो करते टुकड़ा टुकड़ा करके देखते जी प्रॉफिट, जी लागत, जी चलता है, ऐसे यहाँ चलता है। ध्रुव का निर्णय हो गया, बस हमें कुछ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कन्या ने जैसे ही वर को स्वीकार किया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अन्य लड़कों पर नजर जाना बंद हो गई, सोच नहीं बंद हो गई कि और कहीं बारात जाएगी, विदा होगी, सब विकल्प ही खत्म हो गए, निर्विकल्प हो गए। वर को स्वीकार करते ही निर्विकल्प हो गए।
ऐसे ध्रुव को स्वीकार करते ही निर्विकल्प हो गए। और तुम ढूंढ क्यों रहे हो? ढूंढ रहे हो ये मिथ्या। ध्रुव को ध्रुव त्रयी की अनुभव करो, विकल्पों से मत नापो, इमोशन से मत नापो, कुछ होगा ही नहीं। और जैसे तुम सोच रहे हमने करके देख ली प्रयोग सारी, उसमें कुछ होता ही नहीं। सब पर्याय का पक्ष है। तब तो शुद्ध पर्याय का भी निषेध किया। आप ये भी मत देखो मैं शुद्ध पर्याय है कि नहीं, ये भी मत देखो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। शरीर में नापो और इंद्रिय ज्ञान से नापना तो मिथ्यात्व है। शरीर की हरकतों से, हरकत में प्रवृत्ति और इमोशंस, इनसे मत नापो। और इसीलिए पूरे समाज में दिक्कत है। आज की तारीख में आप किसी को सम्यक दृष्टि डिक्लेयर नहीं कर सकते, सब प्राण खा चौथा गुणस्थान में तो और एक बहुत मुश्किल है कोई बर्दाश्त कर ले उसे। अभी हम तुम्हें नीचे गईये जा रही हो, हम दिखाएं ये काली भैंस जा रही हो सम्यक दृष्टि, क्यों असंख्य असम्यक दृष्टि है। तो हो सकते हैं मोहल्ले में हो, खनियाना में हो, और हम क्या ही दे मालूम तुम्हें कि ये है, तो तुम यहाँ से देखोगे शरीर से नापोगे, ये या तो पूंछ हिला रही, ये या तो जुगाली कर रही। आप नहीं मान पाओ। फिर कह रहे इसके नापने के लिए कोई इमोशन, पहचान यही है कि पहचानने का विकल्प भी नहीं रहा। ध्रुव है, इस ध्रुव में क्या शंका है, क्या पहचानना है, इस ध्रुव में क्या पहचानना है? जब अब सब बता चुके, बार बार रिपीट नहीं कर रहे। अनादिकाल से 100% सुरक्षित है, आनंद गुण सुरक्षित है, भगवान बनने की शक्ति पूरी सुरक्षित है, सारी 100% निर्मल पर्याय सुरक्षित है, उनका कारण सुरक्षित है। 1% बाल बांका नहीं हुआ। ये एक समय की पर्याय ऊपर ऊपर जी इधर है, जी इधर इधर है। अब इस सुरक्षित खजाने का अनुभव का नाम समझ दे। इसको हम कहते हैं अकर्ता देख। अभी बता दिए अकर्ता है, होना नहीं है। और यहाँ कर्ता कहते हैं लेकिन कर्ता तो सिद्ध नहीं किया। क्या कहा? यहाँ कर्तव्य कहा है, कर्ता कहा है, कर्ता कहा माने कर्ता माने यहाँ कर्तव्य, कर्तव्य नहीं। जीव शरीर का करता है, जीव भोगों का करता है, जीव कर्मों का करता है, जीव बंध का करता है। तो कर्ता नहीं, कर्तव्य कहा है, दायित्व कहा है, जिम्मेदारी है वहां तुम्हारी। लेकिन इन चारों में से एक भी नहीं में दम नहीं है वो तुम्हें यहां से हटा दे। क्या बोला था इसके लिए? बहुत अच्छा बात, कर्तव्य की आड़ में राग जिंदा। माता पिता के प्रति राग टूटे तो टूट जाने दो, धन के प्रति राग टूटे टूट जाने दो, भोजन के प्रति राग टूटे टूट जाने दो। देखो भाई, तुम जब आश्रम प्रतिष्ठान है, जब तुम आश्रम में आओगे तो भाई रबड़ी नहीं मिलेगी, तो ठीक है फिर हम घर से खा के आएंगे अच्छे से, मैंने एक दृष्टान। लेकिन हम तुमसे नहीं कह रहे रबड़ी नहीं खाना, हम ये थोड़ी कह रहे भाई रबड़ी का राग टूट जाए तो खुश हो। नहीं नहीं, आप उस पर कुछ मत कहना, बाकी हम सब छोड़ दें, बाकी मना मत कर। तो तुम राग क्यों जिंदा रख रहे हो? यदि राग टूट जाए टूट जाएंगे, नहीं टूटे तो खाते रहने, लेकिन राग तोड़ने के लिए तैयार तो रहो। समझिए, 4 प्रकार का कर्ता कहा है, लेकिन कर्ता तो सिद्ध नहीं होता। आत्मा अकर्ता ही है, ध्रुव अकर्ता ही है, अकर्ता ही है। ज्ञानी विद्वान होते हैं, ज्ञानी विद्वान वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहीं आ जाते हैं। और पहले दृष्टि का अवलोकन यहाँ करती है, फिर कहते हैं हाँ अच्छा अच्छा ठीक, इस अपेक्षा का इसकी रक्षा करती है। अब तुम निश्चय व्यवहार हमारा याद करना, हमने 8 नए पढ़ाए हैं, उनमें इसकी सुरक्षा पहले कर देख लेना। आप इसकी रक्षा की 4 अभाव देख लेना, हमारे 4 अभाव में इसकी रक्षा की। इच्छा तो ऐसी हो रही तुम लोग करो, तो आज हम प्रोजेक्ट देते रहे आप आत्मा का अकर्तापना सिद्ध कर दो, अकर्तापना सिद्ध करो और उसके लाभ बताओ। तीसरा पॉइंट उसका 4 अनियुक्त सिद्ध करके बताओ अकर्तापना। 3 पॉइंट पर आप प्रोजेक्ट
और ज्यादा बकवास नहीं करना, पॉइंट पॉइंट लिखो बस। सिद्धांत लिखो। जैसे चार अभाव में कर्तापना कैसे हुआ? वर्तमान पर्याय, पूर्व पर्याय, भविष्य की पर्याय में कुछ नहीं करती है, प्राग प्रधान स्वभाव। इसे दो पर्यायों का कर्तापना सिद्ध नहीं रहा, अकर्ता सिद्ध हो, एक पर्याय दूसरी पर्याय का अकर्ता सिद्ध हो गया। अत्यंत भाव में परद्रव का अकर्तापना सिद्ध हो गया, अन्योन्य भाव में पुद्गल पुद्गल के बीच में अकर्तापना सिद्ध हो गया। इसको इम्प्लीमेंट करो। तो सब एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता नहीं, लेकिन वर्तमान पर्याय का तो करता है। अरे अन्य का कर्तापना ही निषेध करने लिखा है, ये वर्तमान पर्याय अपना करता है जी। एक समय की वर्तमान आया? वर्तमान पर्याय का भी करता नहीं, ध्रुव तो करता है ही नहीं। ध्रुव तो अत्यंत असमर्थ है करने में। ध्रुव तो अपनी पर्याय को, द्रव्य अपनी पर्याय को तो कभी कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं कर। लेकिन एक समय पर्याय अपनी योग्यता का करता था, जो उसको भी करता नहीं कहती, इसीलिए वहां पर कर्ता कर्म का भेद खत्म हो गया। क्यों? जब भी तुम कहते हो ये आज मैंने बहुत काम किया, क्या काम किया? आज उनकी सेवा करी, कमरे का झाड़ू लगाई, फला करा। क्यों? तुम जो कहते हो भैया आज सुबह एक काम तो हमने ये किया, हम जग गए। क्यों? पहला काम क्या किया? जग गए। हमने अंगड़ाई ली। क्यों? फिर हमने पैर निकाल के खड़े हुए, 3 काम हो गए। क्यों? सुबह से क्या क्या काम किया तुमने? पंडित को कहते, पंडित साहब कहते अपने काम के कर्ता को कर्ता नहीं कहते, अकर्ता कहते। पंडित साहब कहते हैं, याद है कि नहीं? जैसे दृष्टांत दिए पंडित साहब, दूसरों के कपड़ा धोए उसको धोबी कहते हैं, अपने कपड़ा धोने से कोई धोबी नहीं कहता। दूसरों की कटिंग बनाए तो नाई कहलाता है, अपनी कटिंग खुद बनाए वो नाई नहीं कहलाता। क्या बढ़िया पॉइंट है। अपनी पर्याय का कर्ता कहने से कोई करता नहीं है। ले वो तो कितनी दूर चला गए। अब हमें बताओ कौन करता है? अब पूरा समय सारी समझा दिया। ध्रुव अकर्ता ही है, और गुण अकर्ता ही है, और पर्याय भी अकर्ता ही है। ओह, इंद्रजाल जैसा मतलब कर्ता कहा जाता है। कैसे? जैसे क्यों? समर्थ रेनबो देखा? रेनबो तो फिर हवाई जहाज उसमें से निकल नहीं पाएगा ना। ये रेनबो बन गया, हवाई जहाज जा रहा है, तो एट रैंडम बेचारा क्या करेगा वो पायलट? ओह, सब मरने के लिए तैयार रहो, अब हमारा हवाई जहाज रेनबो में से गुजरने वाला है, बहुत मोटा रेनबो है। क्यों? क्या होगा? ये ऐसे ही कर्तव्य के पहाड़ में से निकल गया, अकर्ता की अनुभूति हो गई। कर्ता का रेनबो था, मम्मी पापा करता, दुनिया करता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रेनबो था। क्या बताएं, हमारे शिष्य बड़ा भार है, इतने 25,000 50,000 शिष्य, और सबकी जिम्मेदारी हमारे सिर पे है। कुछ नहीं है, एक भी शिष्य का विकल्प नहीं है, रेनबो है केवल। 4 प्रकार का कर्ता का व्यवहार समझ गए, मात्र रेनबो है, कुछ नहीं। तो सब क्यों खड़ा होता है? इसलिए खड़ा होता है कि तू अपने मोबाइल में देख, यदि तेरा उपयोग यहाँ मार्ग में हो जाए, हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, कभी भी ब्रह्मचर्य लेना तो माता पिता की तरफ से मत सोचो, इधर से सोचो। इधर से नहीं सोचोगे तो या तो पलायनवाद करोगे या द्वेष करोगे। पलायनवाद करोगे, द्वेष करोगे, कुछ नहीं छोड़ पाओगे तो घुटते घुटते मर जाओगे भाई, और छोड़ दोगे तो यहाँ से याद करते रहोगे, हमने सेवा नहीं करी, हमने सेवा नहीं करी, हमने सेवा नहीं करी। इतिहास में आई। अब 4 भाव घटा के दिखा, ऐसे 5 भाव में देखो कितने अकर्ता निकलना चाहिए बाबा। इंद्रधनुष निकलना चाहिए, 5 भाव इंद्रधनुष निकलना चाहिए, 4 कसा इंद्रधनुष निकलना चाहिए बिल्कुल।
निमित्त उपादान ऐसे निकलना चाहिए, बिल्कुल निखालिस, जैसा भी निखालिस निकाल के दिखाया हमने, ऐसा निखालिस निकलना चाहिए। अब आप चरणान्युग क्या हुआ है? चरणान्युग क्या हुआ? अकर्ता जानने के बाद चरण, चारों ने सिद्ध करना, अकर्ता जानने पर चरणान्युग क्या होगा? जैसे कल हमने कहा था, कल या सुबह कहा था, अकर सुबह कहा था, कोई तुम्हारा हाथ काट जाए गाली दे देकर, तुम्हें उसे टोटली अकर्ता और निर्दोष देखना है। ये हाथ का कटना रेनबो जैसा है, उसका काटना, उसने हमें काट गया, वो रेनबो जैसा कहना व्यवहार है। जैसे कोई कहे कि रेनबो ने आज मेरा सिर फोड़ दिया, वो अनादि अनंत तीन लोक तीन काल खचित व्यवस्था है, एक एक गुण पर्याय खचित है, एक एक स्कंद खचित है, वो तलवार मारी उसने, वो सब खचित है, ये परमाणु का कटना खचित है, और मेरा ज्ञान बिल्कुल नहीं कटा, ये उसे भिन्न खचित है। किसकी शिकायत करूं? इतनी सुंदर चर्चा है, ये अकर्तापन समझ में आ जाए तो मुझे भोग और भोग के विकल्प ही धनुष दिखते, मैंने कुछ लगी नहीं, ये ब्रह्मचर्य हो गया, ये ब्रह्मचर्य हो गया। भोग के विकल्प, ये खाऊं, ये पीऊं, ये कपड़ा पहनूं, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ, सब काय का मजा आ जाएगा, धोखा है, धोखा, कुछ नहीं। इंद्रधनुष जैसा दृष्टांत याद रहेगा? बोल समर्थ, नहीं समझ में आ रहा? इंद्रधनुष नहीं समझ में आया? हवाई जहाज टकराएगा कि नहीं टकराएगा? नहीं टकराएगा। ऐसे भगवान आत्मा ध्रुव निर्मल है, पहले दिन पढ़ाया था, याद है कि नहीं? 4-5 नहीं समझ में आया? हाँ, अब बोलो, लेकिन साहब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, उसने हमारे माता पिता को दुख दिया है। अरे तू अपना बर्दाश्त कर सकता है, माता पिता का बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्यों क्यों नहीं होगा, बताने जरा। यदि वो स्वरूप में मग्न नहीं है तो उन्हें दुखी होना ही चाहिए। नाम तो तुमने रखा है माता और पिता, भाई और समाज और जैन और अजैन, नाम तो हमने रखा है, मतलब जीव स्वतंत्र है, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसे इंद्रधनुष दिखना चाहिए। ओ तीर्थंकरों को एक अत्यंत इंद्रधनुष दिख रहा है, इसलिए यदि मारीची उल्टा व्यवहार करता है तो भी कुछ। देखो, स्त्री को सबसे प्रिय कौन लगता है? पति, ठीक है, पति लगता है, लेकिन नंदा सुनंदा बहुत खराब थी, उन्हें पति से ज्यादा पुत्र अच्छा लगता था। ऐसे कैसे अच्छा लगता था? आदिनाथ दीक्षा लेके चले गए बेने की, और जब उनके बाहुबली और अर्क कीर्ति जब वे केवली हो गए, दोनों केवली हो गए, तब दोनों की मम्मी क्या हुआ, उनसे दीक्षा लेने आ मैंने देखो। अब बोलना यार, स्त्री को कौन सबसे ज्यादा प्रिय होता है? बोला, अब पति इतना ग्रेट है, 5 कल्याणक हो रहे हैं, सारी दुनिया आ रही है, इंद्र आ रहे हैं, वो देख भी रही है, जा भी रही है, समोसन में भी जा रही है, सुन भी रही थी भी, हाथ भी जोड़ रही, और जे भी कह रही हम आए हैं, सब पता है, हम मोक्ष जाएंगे, ये भी पता है, अगले बार ये भी पता है, लेकिन दीक्षा लेने का भाव नहीं आ रहे। सोचो तो कैसे घर जाती होंगी, और उन्हीं के पुत्र दीक्षा ले रहे तो भी घर लौट जाती, उन्हीं की बहू दीक्षा ले रही खुद घर लौट जाती, उन्हीं की बेटी दीक्षा ले रही ब्राह्मणी सुंदरी, वो भी घर लौट जाती। क्या सोच के लौटती होंगी घर? सोच, जैसे तुम यहाँ से लौटोगे तो कुछ नहीं लगेगा, भाई साहब इतनी प्रेरणा कर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो तुम्हारे हाथ में, हाँ नहीं, कोई उदय पता नहीं कुछ। अब ये राग माग बेकार की बात, कुछ नहीं, 10 समय की योग निमित्त खचित है, उपादान खचित है, 3 लोग के सारे रिश्ते इंद्रधनुष जैसे दिख रहे। सोचो, अब आदिनाथ को नहीं गुस्सा आ रही होगी केवल ज्ञान में, क्यों ऐसी मेरी पत्नी, थोड़ा नहीं 63 लाख को संग्रह इसके, इतना नहीं सीख पाई जी, हमारे संग दीक्षा ले लीजिए, कितना अच्छा लगता। देखो आदिनाथ और इनकी 2 पत्नी, देखो दोनों के साथ 63 लाख को भी समझा नहीं पाया अपनी पत्नी को। सब लोग क्या सोच रहे होंगे, मैंने संस्कार नहीं दिए इनको,
कुछ नहीं। जब बाहुबली को हुआ सो उनकी मम्मी आ गई दीक्षा लेने, और आर कीर्ति को सो उनकी मम्मी चली गई बाहर, नंदा सुनंदा दोनों अलग अलग दीक्षा ले चली गई। पैर ले लेती क्या दिक्कत थी? इससे कुछ समझो, दोनों सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता इमोशनल, अच्छा अपनी बेटियां ले रही तो अपन भी दीक्षा ले, अपनी बेटा ले रही तो अपन भी ले लो, और फिर आदिनाथ के साथ दीक्षा लेंगे तो प्राणों में लिखा जाएगा ये दोनों ने दीक्षा ले ली, पत्नियों ने। ऐसा मान के शायद नहीं थी, नहीं नहीं, मत लिखो ना, नहीं मत लिखो। यही पुरुषार्थ है, इंद्रधनुष देखना सीख जाओ। नहीं, जब जब तब का तो अनंत व्यवसाय हो गया, जब तब का तो अनंत व्यवसाय हो गया। आप देखो ना, इतने सिद्धांत घटा के दिखाए। अब इस पे चर्चा करो, कितना बना सकते एक दूसरे से चर्चा, इस पे गहरी चर्चा करो। अभी हम ये देख रहे हैं कि आप उस पर गहरी चर्चा नहीं कर पा रहे, जो भी विषय हम उठा रहे हैं उस पर चर्चा नहीं कर पा रहे आप, और इसीलिए वो पुरानी यादें फिर आ जाती, वही चर्चा होने लगती, वही बातें होने लगती। तो फिर ऐसा हो जाएगा, ध्रुव को देखें तो ऐसा हो जाएगा, नहीं देखें तो ऐसा हो जाएगा, तो ये तो करनी पड़ेगा। ये तो उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ से देखना स्टार्ट करो, फिर यहाँ लौट, यहाँ से लौट के वापस यहाँ आ जाओ। एक चक्र होता है ना, चक्र, युद्ध में भी चक्र चला जाता है, जैसे चक्रवर्ती चलाते हैं, ऐसे एक चक्र होता है, एक होता है चला, उस चलाने की स्टाइल सीखनी पड़ती है, वो अपने हाथ में आ जाता है वापस। चलाते हैं, गर्दन काट के अपने हाथ में आ जाता है। देखा नहीं देखा चलाते हैं, दिखाएंगे आज तक चला के नहीं। युद्ध में उपयोग की जाती चक्र। हाँ, सिखों में बहुत प्रयोग होता है ना इसका, जो इस तरह से घुमा के छोड़ते हैं वो हाथ में आ जाता है, जो भी हो। हाँ हाँ, हम देख दृष्टांत दे रहे हैं, हमें तो कुछ कहना है। ऐसे यहाँ से शुरू होना चाहिए और राउंड लगा के वापस आए। कोई भी प्रवचन करो, कोई भी लाइन कहो, कोई भी सिद्धांत कहो, कोई भी विचार करो, इनको मारने वाला नहीं है, यथा योग निरूपण करके वापस। मारने का कर्तव्य कौन लेगा? उपयोग यहीं से स्टार्ट हो, और जो भी गाथा लेना हो, जो भी कुछ करना हो, घूम घाम के वापस हाथ में आना चाहिए। न्याय की दृष्टि पूरा प्रवचन चालू हो और न्याय की दृष्टि पर पूरा हो। ऐसे खाते पीते उठते बैठते, लड्डू मैं गायक हूं, राग है, लड्डू है, खाने का भाव है, 5 दिन उठा रहा है, खा रहा है, सही बात है, जितना राग है उतनी दुख है, ये सब कर आ गया। ओहो, लेकिन मैं तो ज्ञाता ही। हाँ, आश्रम बंद है, उसका दुख भी है, लेकिन मैं तो समय से फेरफार की बुद्धि खत्म हो जाए। दुख है लेकिन मैं क्या करूं, राग है मैं क्या करूं, लड्डू है मैं क्या करूं, और हाथ उठा खा रहा था मैं क्या करूं, मेरे में तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे में तो लड्डू जा ही नहीं रहा। अब यहाँ से आप तुम चिंतन करोगे तो समय दर्शन मत मानना, क्योंकि ये भी नहीं चल पाए तो भी तुम समय दृष्टि हो सकते, मैंने इतना नहीं चल पाए तो भी समय दृष्टि हो सकती हो, क्योंकि समय दृष्टि होने के लिए इतनी भी मान्यता की, इतने विचार की भी गुंजाइश नहीं। लेकिन हम तो पढ़ा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं बात, नहीं तो मुझे लगे आज तो मैं सुबह से कुछ सोचा ही नहीं, आज व्यापार की सोचता रहे, जैसे चौथा गुण स्थान वाला हो, 5वां हो, अब मुकदमा चल रहा है, हो सकता है सुबह से उसको वही आप बोलता हुआ 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो हो सकता है मुख्यमंत्री ना पढ़ पाए। क्या बात, चल जल्दी कहा नहाओ जल्दी, चलो मंदिर रास्ते मिला, दर्शन कर चला गया। जैसा उदय हो तो भी उसे शंका नहीं होती। मैंने जैसा विचार अभी बताया ना तुमने, यहाँ से विचारों के भी आदि नहीं। अरे इससे ज्यादा क्या होगा, मैं गायक ध्रुव इस विचार के भी आदि नहीं, इसलिए अनुभूति एकदम इजिस्ट है। क्या कह रहे, इजिस्ट है, इजिस्ट। तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सरल है, समझ जी कह रहे।
तो फिर प्रतिज्ञा करो, आज से कल्पना नहीं करें क्या हमें ध्रुव ध्रुव, ये भी विकल्प नहीं है, ध्रुव तो भी चलेगा, ध्रुव का विचार नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि ध्रुव है ही ना, ध्रुव है। तुम कितनी बार याद करते दिन भर में चेतन? एक महीना में कितनी बार करते? एक साल में तो करते हो एक बार। अरे भूल भला जाओ तो अच्छा, क्यों सपने में जेई वाला मॉडल आता है, कोई दूसरा आता है? क्या गजब, एक बार भी याद नहीं करना पड़ता अपना नाम और शरीर का डिजाइन, और बिल्कुल वैसा ही शरीर स्वप्न में आता है, ऐसे जैसा ध्रुव है वैसा ही अनुभव में आता है। समझ में आ रहा है कुछ? क्यों दृष्टांत दे रहा? तुम लड़की देखने जाओ, सगाई शादी के लिए ऐसे चले जाओगे? यही तो गड़बड़ है, अपन जैसे वैसे नहीं दिखाना चाहिए, जैसा ध्रुव वैसा नहीं देखना चाहिए, उसे हम राग से सजाना चाहती, विकल्पों से सजाना चाहती, गुणस्थान से सजाना चाहती, चिंतन से सजाना चाहती, खाने पीने से सजाना चाहती, जैसा है वैसा देखो बस, हो गया। बहुत सोचना बेटे, बहुत, जैसा है वैसा देखो ना। अच्छा लड़की नहीं जानती है धोखा दे रहा है, यदि ऐसा होता तो फोटो से सगाई हो जाती, फोटो सबकी अच्छी होती है और शकल सूरत तो खराब ही होती सब। और आदमी निकट जाके देखा तो और ही खराब होती, तुम्हें ही अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, पता है तुम्हें, तुम्हें कौन कौन का मॉडल अच्छा है, और तुम देख सकते हो, आंख देखना जरा 5 मिनट, दांत देख लेना, देख लेना, नाक देख लेना, नाक के छेद देख लेना, मलमूत्र के द्वार देख लेना, एक चीज नहीं देखो है। अब बताओ लड़की कैसे पसंद है? लेकिन इंद्रधनुष है बेचारा भटका कर ऐसा आगे कुछ कह रहे हैं लोक में, जैसे जैसे अच्छा खासा हलवा हो गया, देखो उसे सजाएंगे, ऊपर ऊपर रख देंगे एक काजू, 2 बदन, थोड़ा नारियल, सजाने के लिए जैसा है खाओ, लेकिन नहीं अच्छा नहीं लगता। सलाद खाना है लेकिन एक एक घंटा सजाने में लगा देते हैं, पतली 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 पतली, कोई स्टेडियम बना के खुश हो रहा है, कोई बल्ला बना के खुश हो रहा है, नहीं नहीं डिजाइन बना। अरे केक के नाम पे होता क्या, सजाने के पैसे हैं केवल, आइटम तो वही सूजी का जिसका बनता हो तो, लेकिन उसके ऐसे डिजाइन कर करके ऐसे स्टार लगाएंगे जी लगाएंगे, उसके पैसे मिल जाते। मैं तो कुछ कह रहा हूँ तुम्हें, अनाधिकार से ज्यों का त्यों पसंद नहीं आता, इसलिए ज्यों का त्यों ध्रुव पसंद नहीं आने से मिथ्यात होता है। मैं तो ध्रुव के नाम पे भी सजाना चाहती हूँ भाई साहब, ध्रुव को मत सजाओ, ध्रुव से सब सजती, ध्रुव पर्याय का श्रृंगार है, पर्याय ध्रुव का श्रृंगार नहीं। क्या कह रहे? पंडित साहब इसके लिए दृष्टांत दे दे, पंडित साहब का दृष्टांत, कोई व्यक्ति अच्छे छत चवर लाए, सिंहासन लाए मंदिर में, छत चवर सिंहासन लाए, हाँ कितने अच्छे लग रहे, कितने अच्छे लग रहे, तो पंडित जी पूछे कौन कौन अच्छे लग रहे? अब एक काम करो, वेदी में से भगवान हटा दो और तुम्हारी छत चवर टांग दे, भामंडल टांग दे, और सिंहासन रख दे सोने को बढ़िया हीरा मणियों का, बताओ क्या कर, कैसा लग रहा है? तो फिर भगवान तुम्हारे इन सब की शोभा है कि ये सब भगवान की शोभा है? तुम्हें क्या लग रहा है हमने भगवान की शोभा बढ़ा दी? मिथ्यात है, तुमने भगवान की शोभा बढ़ा दी। पंडित जी का हमें बहुत बुरे लगते भगवान, बहुत बुरे लगते भगवान, हमें बहुत अखर रही थी, चवर नहीं है ढंग के, फिर हम चवर ले आए, अब देखो भगवान कितने अच्छे लगे। ढोर मिथ्या दृष्टि, तेरे चवर से भगवान शोभा पाते हैं, भगवान से तेरे चवर शोभा पाते। समझ गए? आहा, ये ध्रुव ही शोभा है,
ध्रुव ही श्रृंगार है, ऐसा समझने का नाम महिमा है। हम ध्रुव के गीत ही गाते रहेंगे पूरी जिंदगी, जैसे खत्म नहीं होगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम ध्रुव शब्द है केवल। हम जी कौन लिख लिख के हम ले आए कि रट के ले आए, काम करके तो आए व्यस्त। तुम देख क्या, मैं जब यहाँ आया आधा घंटा क्यों लेट हो गया, इस बच्चे का विकल्प था, चल इसको औषधि दे देंगे टाइम से तो फिर इलाज हो जाएगा, नहीं तो बेचारा तड़पेगा बैठे बैठे। अब इसलिए आधा घंटा लेट हो। है समझ में है? तो हमको रेडीमेड तैयार करके तो नहीं है, मैं तो यही सोचा बैठ के यही क्या करता बोले, रास्ते में भी नहीं सोच के आगे अरे नहीं लेना। अब जैसे हमने अकर्ता कह करके कर्तव्य कर्तव्य कर्तत्व या जो क्या कहना कर्ता कर्ता शब्द का इंद्रधनुष का यहाँ से भोक्ता का इंद्रधनुष चले जा रहा हूं ना, ब्रह्मचर्य जात के तुम इंद्रधनुष से चले जा रहे, ये कभी भोगता नहीं। और यहाँ जिस जिसको भोग कह रहे हैं उसका नाम भोगता है। करो सिद्ध, सिद्ध करो, सिद्ध करो, प्रमेय की तरह सिद्ध करो, प्रमेय की तरह। इमोशनल मत हो, दुख है दुख है, दुख भोग मैं बताऊं, भोग में कोई दुख नहीं, भोग का कोई दुख नहीं, संयोग का कोई दुख नहीं, पत्नी बच्चों का कोई दुख नहीं है। हम ये कभी कहते भी नहीं, कभी नहीं कहता मैं। यदि वहां कोई दुख है, अज्ञान का दुख है। अभी तुम्हें दम हो तो वहां भी अपनी प्रभुता अखंडित देखो, सुरक्षित देखो, सहज देखो। वहां भी क्यों नहीं कर पा रहे समय दर्शन, कुछ वही तो नहीं, बैठे ही तो नहीं, विकल्प ही तो नहीं आया, विचार ही तो नहीं करा, ध्यान ही तो नहीं करा, दिन रात तो खाने पीने में लगी, दिन रात तो कमाने में लगी, तो तुम उस समय भी अज्ञान से ही दुखी हो। गायक तो हाजिर हाजिर विद्यमान है, गायक तो हाजिर हाजिर विद्यमान, मतलब इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, केवल ज्ञान होने पर भी इसमें कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन तो छोटी चीज है, लेकिन केवल ज्ञान होने पर भी इस ध्रुव में कुछ नहीं होना। क्यों क्यों नहीं होना, इसमें कुछ घटा ही नहीं है जो बढ़े। करो करो, अकर्ता देखो, अभोक्ता भी ऐसे देखो, अरे कहा ही गया है। भोग तो उस समय भी नहीं होता जिस समय भोगता हुआ कह रहा है। इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष जैसे कल बच्चा कर रहा था ना, सूर्य के सामने ऐसे मुंह कर लिया, फोटो खींच रही, उस समय भी उसके मुंह में सूर्य नहीं है। जब पूनम का चांद निकलता है तो एक लड़का छत पे ऐसे खड़ा हो गया, चांद दोनों हाथों के बीच में, तो फोटो खींच गया। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि उसके हाथ में चांद है? ये इंद्रधनुष है, कुछ नहीं। ऐसे सचमुच कपड़ों का भोग नहीं, सचमुच भोजन का भोग नहीं है। अरे रे सुनना ध्यान से, इंद्रधनुष जैसे भोगों के लिए हम अपना सिद्ध पद क्यों ठुकरा रहे, अनंत पद क्यों ठुकरा रहे, केवल ज्ञान क्यों ठुकरा रहे? अरे नहीं चाहिए, झूठी कल्पना, झूठी कल्पना, भोग नहीं, भोग तो तुम भोगते ही नहीं हो। अभोक्ता हो, त्रिकाल अभोक्ता हो, और जो पर्याय भोक्ता कही जाती वो भी अभोक्ता है। जैसे भी घटा के दिखाया इसमें कर्ता में, ऐसे अकर्ता में जो पर्याय भोगती हुई दिखाई दे रही वो भी नहीं भोगती। जो शरीर लड्डू खाता हुआ दिखाई दे रहा वो शरीर भी लड्डू नहीं खाता। अरे ऐसे धनुष के पीछे हम क्यों परेशान, नहीं चाहिए, काय का भोग, कैसा भोग? ये बताओ, सपने में भी तुम्हें बहुत चीजें दिखती है, खाते पीते उठते बैठते, कई बार सपने में शादी दिख जाती, बीवी दिख जाती, सब दिख जाती, तो तुम उसे सुख मानते हो? जैसे तुम स्वप्न को निरर्थक मानते हो, ऐसी आंख खुले का स्वप्न है, केवल अज्ञान दशा में इंद्रधनुष ज्यादा सुंदर लगता है। अब इस पे मेहनत करना, जिस समय लड्डू खा रहे हो उस समय इंद्रधनुष कैसे, जिसमें विवाह कर रहा है उसमें इंद्रधनुष कैसे है? आप लगाओ ये आठ होने लगाओ, इंद्रधनुष दिखे। ऐसे एकत्व का इंद्रधनुष है, ऐसे ही ममत्व का इंद्रधनुष है। ये चार टूट गए, पूरा समाचार पढ़ा दिया पौन घंटे में पूरा समाचार ही पढ़ा दिया। पूरा पढ़ा दिया जी, कह रहे कोई गाथा नहीं बची, कोई कलश नहीं बचा। ऐसे में अरे करोगे तो बहुत मजा आएगा।
अब तुम नहीं कर पाओगे, हम पता, हम जबरदस्ती पीछे पड़ेंगे बार बार, 1 महीने में कर पाओगे इतने ही काम, नहीं जिंदगी भर लिया अमल हो जाओगे, फिर तुम्हें खुद ऐसा लगेगा इंद्रधनुष। अभी तुम्हें क्या लगता है? जे इंद्रधनुष है, अभी तुम्हें ये इंद्रधनुष लगता है। अच्छा, माता पिता ऐसे छोड़ दें, तुम क्या छोड़ोगे? माता पिता तुम क्या सेवा करोगे? लाओ आप करना नहीं लगाओ, करना नहीं लगा, तुम क्या सेवा करो? उनका होता नहीं हो, कैसे कर लो? उन्हें 1 किलो सोना चाहिए, तुम 4 किलो दे दो, लेकिन उन्हें पहनने का योग नहीं, तुम कैसे बना? बताओ, उन्हें पचता ही नहीं दूध, और तुम जबरदस्ती रबड़ी ले आओ। नहीं हमारी बड़ी भक्ति है, हमारी माता की सेवा करें, बच्चों ने रबड़ी खुआई, अभी रबड़ी खुआई, ले आओ रबड़ी, फिर क्या करोगे? उन्हें दूध ही नहीं पचता, रबड़ी कैसे खिला दोगे? इंद्रधनुष है कि नहीं, जे कह रहे हैं? नहीं फिर कुछ तो है, कुछ नहीं, जे कह रहे हैं। अब तुम मत मानो पंडित, हम तो सेवा करेंगे, इस सुनो, हम सेवा नहीं करोगे, इतना ही उनका होता है, इसलिए तुम विकल्प आए। और सुनो, तुम्हें भगवान नहीं बनना, इसलिए इतना विकल्प आए। तुम्हारा भी बंद होना है, बंद शेष है तुम्हारा, तुम निशेष नहीं हो, निशेष नहीं हो, तो हम कोई शिकायत नहीं करते। क्यों? बंद है तो है ही, अब क्या करो? करो सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। 30 बार बोलो, कर्तव्य की आड़ में राग जिंदा मत रखने की कोशिश करो, भले ही ना टूटे। ध्यान रखना, राग नहीं टूटे नो प्रॉब्लम, लेकिन राग के चक्कर में, कर्तव्य की आड़ में राग की रक्षा मत कर। जैसे बीड़ी पीना छोड़ना है, वो आकुलित हो रहा है और तलब के कारण बीड़ी पी रहा है, लेकिन अंदर में भी उसका पक्ष नहीं है, ये समझ। हम नहीं कह रहे माता पिता की सेवा नहीं करो, कि व्यापार मत करो, जो तुम करो तो तुम करो, ये तो भाषा है, करो। हम नहीं कह रहे, तुम उस समय भी नहीं करते, हम तो ये पकड़ में आया क्या कह रहे हैं? जिस समय तुम लोग व्यवहार में डूबे, हम उस समय भी तुम्हें करता ही देखते, तुम उस समय करता नहीं, तुम अपने को देखोगे, तुम उस समय भी करता। होने योग कसाय होती है, थवा योग थाई से, बहुत कुछ हो रहा है वहां, लेकिन तुम वहां बहुत भिन्न। मेहनत का पार्ट है, बहुत गरिष्ठ पार्ट हो गया आज का पार्ट, सबसे गरिष्ठ है। खर होगा बोल कर धनुष है, बिल्कुल ऐसे ऐसे चार्ट बनाओ, जिस चार्ट हमारा 1000 हमारा है, मैंने इसी से पढ़ा पाएंगे हम, जब भी पढ़ाएंगे तो कोई प्रश्न पूछेगा, हम ऐसे पूछेंगे, बोला बहुत अच्छा लगा। सब में वहां बैठे बैठे यही कर रहा है, कल जी बता रहे, सब में को फोन किया, तुम क्या कर रहे हो, बोलिए ऐसे ही कर रहा। जो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चले, मेहनत करना, भोगता सच में, ये भोग इंद्र कुछ हुआ ही नहीं, ये तो भोगता ही नहीं है, और पर्याय भी नहीं भोगती, शरीर भी नहीं भोगता, तो फिर लिखा था सब जिनवाणी भोगता। पता क्या लिखा है भोक्ता के लिए? ये हर्ष विषाद का भोक्ता, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में पर का भोक्ता नहीं है, उस संबंधी ज्ञान में हर्ष और विषाद का भोक्ता है। पढ़ लेना। एकत्व ममत्व तो संभव ही नहीं है, अब कर्ता तो भोक्ता में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, एकत्व ममत्व संभव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मैं मकान नहीं कहता, और समझदार व्यक्ति कहते हैं मकान मेरा है, एक कहते हैं लेकिन मेरा नहीं, बेटे के नाम पे है तो बेटे का है, हमने बेटे के लिए खरीद कर रखा है, तो खरीदा खुद नहीं लेकिन कहता बेटे का है। तो अब मैं मकान हूँ, मेरा मकान है, ये तो थोड़ा व्यवहार समझ में भी आ जाता है, लेकिन इस मकान को मैंने बनाया है और इसमें मेहनत है थोड़ी, बताओ बनाया कि नहीं बनाया, इन दोनों जैसा लगना चाहिए, तब तुम्हें लगे अरे रे मैं तो ध्रुवी ही था। ये राग है ना, पर्याय, ये इस कसाई कर्म के उदय में इतना कर्जा लिया था पहले, इसलिए बनाना पड़ा है। मकान बनता बनता हम जब फंसे, हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और नहीं समझ में आता दृष्टांत में। बोलो, हम तुम्हें जिंदगी भर एक पैसा नहीं देंगे, और पानी की एक बूंद नहीं देंगे, और एक कुछ भी नहीं देंगे, नहीं तुम्हें एक सौभाग्य देंगे। क्या सौभाग्य देंगे? कि तुम जिंदगी भर राष्ट्रपति ट्रंप के पैर दबाते, ही राष्ट्रपति ट्रंप तुम्हारी फोटो निकलेंगी, लोग इतिहास में लिखेंगे भाई क्या फ्री फोकट में एक बूंद पिए बिना, एक कण खाए बिना इसने राष्ट्रपति की सेवा करी,
विश्व में तुम्हारी बहुत फोटो होंगी, चर्चा होंगी, किताबों में छपेगा, तैयार हो? बोलो बोलो। कल तुम कह रहे हमें दुख नहीं समझ में आ रहा, उसका जवाब है आज का प्रवचन। दोपहर में पूछ रहे थे दुख नहीं समझ में आता, सुख नहीं समझ में आता, दुख नहीं समझ में आता, ये उसका जवाब। अब जरा बताना, अनादिकाल से भगवान आत्मा इनकी चाकरी कर रही है, बीवी बच्चे की चाकरी कर रही है, मकान दुकान की चाकरी कर रही है, एक कण नहीं मिलता आत्मा। भगवान आत्मा इतना सा नहीं खाता, जो काम भोग वासना के नाम पे पागल हुए जा रहे हो, इतना सा कुछ नहीं मिलता, छूने तक को नहीं मिलता। जरा उधर सोच के देखना, अनादिकाल से हो रही हो और तुम सुख मान रहे मूर्ख। तुम्हें पता है राष्ट्रपति, तुम्हें पता है राष्ट्रपति, तुम्हें पता है मैं उनकी सेवा करता हूँ, अरे भाई फोटो खींचती है तो बोलो तैयार हो जाओ, चलो हो जाओ तैयार। जैसे तुम्हें अनंत दुख लगेगा, यहाँ से इस आत्मा का स्वरूप समझ में आने पर अनंत दुख दिखाई, अरे अब हम नहीं करेंगे। बोलो इनकी बेगार कब तक करोगी? पंडित साहब को भजन है, राजकुमार जी को भजन है, बोलो कब तक करोगे? सोचो जरा, करा ही नहीं, खाया ही नहीं, पिया ही नहीं, कुछ करे नहीं, समझ आ रहा है? तुम्हारे साथ रहने वाला एक व्यक्ति मर्डर करके भाग जाओ, तुम जेल जाओ, तुम्हें फांसी लगे, कैसा लगे? मतलब कैसा लगेगा? तुमने तो केवल देखा था उसे कि तुम्हारा साथी मर्डर कर रहा है और भाग, और तुमने मात्र देखा, वो तो भाग गया और तुम्हें फांसी लगा दी, कैसा लगेगा? सही बताओ आप। ऐसे ऐसे चार गति में भगवान आत्मा अनादिकाल से फांसी खा रहा है, चार गति फुटबॉल की तरह किक आउट हो रहा है, हर जगह सजा भुगत रहा है। आलू जे खाता है आत्मा मरने चला जाता है, रात को जे खाता है वो चला जाता है, जे गायब हो जाता है बीच में से। मतलब अरे रे, भोगों का इंद्रधनुष व्यर्थ है, कल्पना झूठी है, करो नहीं कल्पना सब, जरा सी कल्पना लेके शादी शादी शादी, क्या कल्पना लेगी? सजा भुगतने तैयार रहो। अभी तुम्हें ये लगता है ना, मैं एक दृष्टांत है, शिष्य को ये लगता है हमें बिना बात दंड दे रहे गुरु, बिना बात दंड तो यहाँ भोग रहे हो, वे तो वहां से निकाल रहे हैं, अभी हम बिना बात डांट देते हैं सबके सामने, कैसा लगेगा? तो फिर इसका बुरा नहीं लग रहा कि आत्मा को दंड मिल रहा है? आलू ये खा रहा है, दंड भोगत रहा है, रात में ये करता है, वो दंड भोगता है, ये लड़की को देखता है आंखें, हमको भोगता है चार, मैंने तीन खेती खास खा समझ लगा ली। सच कह रहा हूँ, ये प्रवचन पच गया तो मोक्ष जाओ, मैं समय सार पच गया जी कह रहे, बिल्कुल बेरा पक्के में आए। हाँ हमें समाधि में यही सुनना है, इसके सिवा हम कुछ नहीं सुनना, ना नमोगामन सुनना, ना पाठ सुनना, ना समाधि, कुछ नहीं सुनना, बिल्कुल सुना मत देना, बिल्कुल उपयोग खराब कर दो, बस ये ऐसे दिखाते रहे ये देह है आपकी, इतनी पीड़ा है तो है ही, लेकिन ये तो शुद्ध ही है। हमें उस समय बताओ जी, बताया देखो आपने कहा था यहाँ से जाओ और देह को देख के लौट जाओ, यहाँ से जाओ कसाय को देख के लौट जाओ, यहाँ से जाओ और राग आदि को देख के लौट जाओ। पढ़ने की तरीका बता दिया, प्रवचन की तरीका बता दिया, पूरा समय सार ही पढ़ा दिया। आएगी ना समझ में आ रही है? अब तो आनंद नहीं आएगा, ध्रुव को जानने पर आनंद नहीं आया, बताना। अब तुम कैसे ध्रुव जान रहे थे, बताने जा, तुम्हें यह रहते नीरस है, कुछ आनंद मानंद है नहीं आनंद, तुम आनंद कोई देख रहे थे इंद्रिय ज्ञान जैसा, तो हम बता रहे ना, बताओ अभी तुम्हें आतंकवादी उठा के ले जाए समर्थ, डरना मत, तो बिजली करंट से डर गया रे। तेरे को आतंकवादी उठा के ले जाए, बिल्कुल तैयार कर रहे हो फांसी बलि, और कोई तो बचा ले तो खुशी नहीं है। ऐसे आनंद काल के लिए हम तुम्हें चार गति से बचा रहे, सदगुरु वेद सुजान, अरे रे अरे बच गए, अरे भैया हम तो छोड़ के नहीं जाएंगे, अब तो हम ध्रुव को भी नहीं छोड़ेंगे और ध्रुव के पोषक आयतन को भी नहीं छोड़ेंगे, माँ जिनवाणी नहीं छोड़ेंगे, ध्रुव का पोषक आयतन है, और जो इसकी चर्चा करेंगे हम दोनों के पास जाए, उन्हीं पास जाए तो साधक हो, श्रावक हो गए, और भाई साधक हो गए, और ऐसे बताने वाले भगवान, अरे रे आपने तो मोक्ष, इसलिए आयतन हो गया।
अनायतन कौन हो गए बेटे, इसको समझ गए, एक दिन बता चुके। अनायतन हो गए जो ध्रुव की चर्चा नहीं करते हुए अनायतन लगने लगे, जो पुण्य की चर्चा करने लगे भी अनायतन लगने लगे, जो स्वर्ग की चर्चा करने लगे भी अनायतन लगने लगे, जो कि हमारे संग चलो खाए पिए की अच्छी व्यवस्था है। मैंने सम्यक ज्ञान नहीं देते ना, तो ऐसा करते लोग, तुम एक ब्रह्मचर्य ले ले, हम तुम्हारे 10 लाख जमा करा देंगे, एक कमरा दिलवा देंगे, और दूध वाला दूध दे जाएगा, तुम्हें ऐसा खाना पीना सब व्यवस्था कर देंगे। धोखा दे रहा है ये, झूठ बोल रहा है, ये कैसे दे देगा जिंदगी वाली व्यवस्था। तो मुनि दीक्षा चल लेना है, तो जो तुम्हें ऐसा बताए ना कि देखो ठंडों में अपन ऐसे जाएंगे, उसमें हीटर लग जाता है आजकल, बल्ब लग जाता है, तुम मान ले जाना, मच्छरों में तो तेल लगा देंगे, बस आराम से ना। और आहार में अपन ऐसे सेटिंग कर रखी, आहार करा, आहार करें, बस समझ लेना धोखा दे रहा है। क्यों? 60-70 साल या 50 साल की पर्यायों की गारंटी कैसे दे सकता है? 50 साल तक तेल मिलता ही रहेगा लगाने के लिए, गारंटी कौन माइकल दे सकता है मच्छर भगाने के लिए? इतने बड़े हिंदुस्तान में जब बिहार करोगे तो वो तुम्हें गुफा कहां से मिलेगी जहां पे ठंड नहीं होगी? कमरे कहाँ होंगे जहां पे मच्छर नहीं होंगे? जंगल कहाँ होंगे जहां बिच्छू नहीं होंगे? कौन माइकल धोखा दे रहा है? हम साहब कह रहे हैं हम तुम्हें कुछ नहीं हमारे पास कोई सुविधा नहीं, मच्छरों से बचने के बाद हमारे पास कोई सुविधा नहीं। हाँ एक है, इधर देखोगे तो जो कुछ होना हुआ होगा। पंडित साहब का बोल है, क्या है, कोई जानने पर रोग नहीं होगा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन रोग की आकुलता नहीं होगी। क्या कहा? ज्ञाय का अनुभव करने पर रोग नहीं होगा ये गारंटी हम नहीं। कई बार ऐसे लगता है हम तो ज्ञाय जान रहे, फिर क्यों हो रहा है? मुझे जब ज्ञाय जानते तो उपसर्ग नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझराज पर उपसर्ग होता है, लेकिन उन्हें ज्ञाय का अनुभव होने के कारण उपसर्ग की चिंता नहीं होती। कुछ पकड़ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ी मिथ्या पे चोट करी है। अभी हमें ऐसा लगता है ब्रह्मचारी हुआ तो इतना तो मिलना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए, और इतना तो उदय आना ही चाहिए, तब पुण्य का उदय तो होना ही चाहिए। कि नहीं नहीं, हमने बिल्कुल गारंटी नहीं दी है कि तुम ब्रह्मचर्य ले लोगे तो ये विकल्प नहीं होगी। हाँ, विकल्प की चिंता नहीं होगी। रोग तो होगा लेकिन रोग की चिंता नहीं। जी हम गारंटी दे सकते, बशर्ते तुम इधर देखोगे तो। याद आएगी पत्नी बच्चा मकान दुकान, जो याद आई, जो तुम कर्म के लिख के आए वो आएगी सब। छोटे छोटे बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे, अंतिम दृष्टांत, छोटे छोटे बच्चे होते तो हॉरर शो देखते, नाखून दिख रही है, दांत दिख रहे हैं, आंख लाल दिख रही है, मुंह से फब्बारे निकल रहे हैं आग की, बच्चे डर जाते। फिर वो कहले आज के बाद हम नहीं देखी, टीवी नहीं देखी, दृष्टांत, टीवी नहीं देखी। हाँ मम्मी तुम भी नहीं देखो, बेटा तुम्हें नहीं देखना होता चले यार हमें तो देखना है। फिर मम्मी उसने सोचा जी मम्मी नहीं डरती, जी क्यों नहीं डरती, जी क्यों नहीं डरती? मम्मी ऐसा कोई उपाय बताओ ना इसमें हॉरर शो ना आए। बेटा हम एक उपाय कर सकते, हॉरर शो नहीं रोक सकते टीवी में, लेकिन तू नहीं डरेगी इतनी गारंटी। कैसे? कि वहां मात्र प्रतिबिंब है, हाथ लगा के देख, जो डाकन आए ना तो वो स्क्रीन पे उंगली लगा के देखना, कुछ नहीं। नहीं मम्मी खा जाएगी वो। अच्छा तुम दूर बैठो, 8 फुट दूर, हम बिल्कुल बगल में बैठते, हमने हाथ डाल, कुछ हुआ, कुछ हुआ, अब हम नहीं करने। समझ गए? सम्यक दृष्टि ये नहीं कहता कि उपसर्ग नहीं आएगा, मच्छर नहीं आएगी, परिचय नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, कि अंतराय का होता ही नहीं आएगा, दुख में सब कुछ होगा, लेकिन हम जान गए हमारा दुख सुरक्षित। समझ गए? वही अर्थ चल रहा है, सुरक्षित और अप्रभावी। हम दूसरा नहीं ले रहे, मौज करेंगे यार। भैया ये पंचम काल बहुत खराब, क्या खराब है? जब तक तुम्हें पंचम काल खराब दिखे घर से मत निकल जाए, जब तुम्हें ध्रुव का बल आ जाए चला बेटा दीक्षा ले रहे हो, बेटा ब्रह्मचर्य ले रहे हो, फिर परिणाम बिगड़ गए तो अच्छा बताओ कहां बिगड़ेंगे? कहां बिगड़े? अब जब पांचों का व्यवस्था नहीं जानते, बस व्यवस्था भी परेशान होती है।
कुछ हो गया तो कुछ हो गया तो कुछ, अरे क्या कुछ क्या होता है न, जिसमें कुछ भी होता है। ये सब भी रस आ गए। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज माता की जय।